Beauty. तो हेलो एंड गुड आफ्टरनून गाइज। वैसे शुरुआत तो मैं गुड मॉर्निंग से करने वाला था, पर ये जो प्रोजेक्ट अभी मैंने ख़त्म किया है पीसी पे, उसने 2-3 घंटे ले लिए मेरे, और वो थोड़ा अर्जेंट था इसलिए मैंने उसको ख़त्म कर दिया। बहुत टाइम से मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि बाद में करूँगा। आज फाइनली उसकी डेडलाइन आ गई तो उसका काम ख़त्म हो गया है। और हाँ, मैं सुबह से ब्रेकफास्ट बनाने के बाद ऊपर ही लंच भी अभी खत्म किया है मैंने, यही प्रोजेक्ट करते करते। वैसे मैं इस टाइम पे वीडियो खत्म करने वाला था, पर ये वाला काम अभी करना पड़ा। इसीलिए कभी प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। जो अभी के काम है वो आपको सब सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे कल के काम करने के लिए, मतलब कल मतलब बीते कल के काम करने के लिए। और आज ऑलमोस्ट मैं हफ्ते भर बाद शूट कर रहा हूँ व्लॉग, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैंने शूट किया था तब भी मैं 1-2 हफ्ते बाद शूट कर रहा था। तब मैंने 2-3 वीडियोस एक साथ एडिट किए थे उस व्लॉग में। और अभी मैं नॉर्मल वीडियोस कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कर रहा हूँ। फिर व्लॉग करने का इतना ज़्यादा ये नहीं होता, और ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस चीज़ है। इसमें आप कुछ स्क्रिप्टिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, इसमें क्या कैसे जाता है वो कुछ नहीं कर सकते हो। आपको बस गो विद द फ्लो करना पड़ता है, और बहुत ही अनप्लग्ड चीज़ें होती है। तो थोड़ा बहुत वो, अभी न्यू भी हूँ मैं इस सब चीज़ों में, मैंने कभी व्लॉग किया नहीं है, और इसमें कोई मेरी मास्टरी भी नहीं है। चीज़ मैं एक्सपीरियंस से भी नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको फिटनेस नॉलेज देता हूँ, वो मेरे एक्सपीरियंस बेसिस नॉलेज होती है, उसमें भी मैंने कोई मास्टरी नहीं करी हुई है, पर वो एक्सपीरियंस बेस्ड वाली चीज़ होती है। और जो चीज़ें मैंने सीखी हुई है वो वाली चीज़ें होती है। और ऊपर से मैं जिम भी नहीं जाता, तो फिर वो जिम फुटेज भी नहीं आता, तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता है। वैसे मेरे को 2 हफ्ते हो गए जिम नहीं गए हुए, शायद हाँ 2 हफ्ते अराउंड हो गए हैं मेरे को जिम नहीं गए हुए, क्योंकि कोविड इतना ज़्यादा फैल रहा है, इतना ज़्यादा फैल रहा है, मतलब आपको क्या बताऊं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे नोन्स भी पॉजिटिव है, फ्रेंड्स भी पॉजिटिव है, और इतना अभी फियर फैक्टर इतना ज़्यादा आ गया है कि आप घर के बाहर नहीं जा सकते। आप लोग ने देखा होगा पहले व्लॉग्स में मैं और सनी हर जगह साथ में जाते थे। अभी हम लोग में से घर बस एक ही बंदा छोड़ता है, वो भी जो सामान वगैरह लेके आने के हो, या फिर जो दूसरे घर के काम करने हो उस लिए। बाकी घर से बाहर जाना बिल्कुल ही बंद है। और जो मैंने प्रोजेक्ट आज किया, इसके अलावा भी एक कॉलेज का प्रोजेक्ट है जो मैं बहुत ज़्यादा डिले कर रहा हूँ इसकी वजह से, क्योंकि हम लोग को टाइम टू टाइम कॉलेज में वो अपडेट देने जानी पड़ती है उस प्रोजेक्ट की, क्योंकि फैमिली में इतनी सीरियसनेस है। और हमारे एक नोन की डेथ भी हो गई है कोविड की वजह से, और वो कोई ओल्ड एज या फिर बूढ़े नहीं थे, तो फिर उसके चलते अभी हम लोग ये चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। और ऐसा समझ लो कि हर एक पैर आप जहाँ रखोगे वहाँ कोविड का प्रेजेंस होगा ही होगा, तो प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को घर के बाहर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उनके लिए। बाकी जो घर पे रह सकते हो और घर पे रह के वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप बाहर जाके करो, या फिर बाहर जाने वाली चीज़ें अवॉइड कर सकते हो, तो बिल्कुल करो। क्योंकि 2 लाख के क्लोज टू केसेस आ रहे हैं। आज थर्सडे है, तो आज की तारीख में 2 लाख के क्लोज टू केसेस आ रहे हैं। मैं आपको क्या ही बताऊं, इतना ज़्यादा ख़राब माहौल है। आज से 15 कुछ दिन पहले की बात है, एक रेडियो जॉकी ने हमारे सूरत में बस सब हॉस्पिटल्स को फ़ोन वोन लगा के पूछा था कि कोविड के लिए कोई भी बेड्स खाली है क्या, तो सारे के सारे बड़े जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो सब के सब फुल है। और अभी तो केसेस भी इतने ज़्यादा हो गए, तो अभी क्या हालत होगी मेरे को सोच के ही इतना हॉरिफाइंग वाला माहौल है कि आप अगर न्यूज़ देख लो, आप अगर उन लोगों की हालत देख लो जिनके फैमिली में लोग पॉजिटिव है, वो लोग हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे, वो लोग खैर वो सब छोड़ो, बस अपने आप को सेफ रखो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। और उतने ही लोग घर के बाहर जाओ, जितनों का जाना ज़रूरी है, जितनों के जाने के अलावा कुछ काम रुक जाएंगे वही लोग जाओ। बाकी तो भाई घर पे रहो, जान बचाओ। कुछ कह नहीं सकते। 13 साल का लड़का मर गया सूरत में, तो वो जो एज वाली चीज़ थी वो तो आप भूल ही जाओ अभी। खैर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, भगवान ने चाहा तो सब जिंदा ही रहेंगे, खुशी रहेंगे। और 2 दिन की ज़िंदगी यार वैसे भी, पर अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बिल्कुल भी खतरे में मत डालो। जैसे कि पहले भी बोला मैंने कि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस बढ़ चुकी है हर जगह। अपने आप को और अपने फैमिली को सेफ रखो, जितने प्रिकॉशंस ले सकते हो लो। और
दिस इज़ अनदर डे। अगर मैंने ये ब्लॉग में कंटिन्यू किया है तो कल मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, आज मैं बहुत जल्दी उठ गया। अभी मैं ऐप वर्कआउट और साइकिलिंग दोनों करके आया हूँ। कोई कोई दिन पता नहीं आपको ऐसा लगता है कि आज वाला दिन तो मैं इतना फाड़ूंगा कि मेरे को सदियों तक याद रहे कि हाँ एक दिन मैं उठा था, ऐप वर्कआउट भी करा और साइकिलिंग भी करी, और फिर अभी कुत्ते को घुमाने का टाइम आया गया है। बेचारे रॉकी को भी तो पता चले बाहर की दुनिया क्या है। वैसे बहुत ही बढ़िया सुबह हो रही, मैं आपको बताता हूँ, देखो। तो ऐसा सा कुछ सीन है। और अभी हम लोग रॉकी को ले जाएंगे वॉक पे। अभी मैंने सनी को उठा दिया है ज़बरदस्ती। उसका और सुबह का बहुत अच्छा नाता नहीं है, पर हाँ एक बात है कि वो कंसिस्टेंटली मेरे से अच्छे टाइम पे उठ जाता है। मतलब ऑन एन एवरेज अगर गिने तो मैं किसी दिन 5 बजे उठता हूँ, किसी दिन 1-2 बजे भी उठता हूँ। तो अगर ऐसे ऑन एन एवरेज गिने तो वो एक ही टाइम पे उठ जाता है। मतलब वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है मेरे से। मैं रोहित शर्मा जैसा हूँ, कोई बार 200 मारता है, कोई बार डेक पे भी आउट हो जाता है, पर यू गेट द पॉइंट राइट। वो जल्दी उठने में विराट कोहली जैसा है, कंसिस्टेंटली एक ही टाइम पे एक ही तरीके से उठ जाता है। चल रॉकी, चल रॉकी, चल 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 रॉकी, रॉकी चल 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 रॉकी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग रॉकी को घुमाने के लिए लेके आए हैं और सनी ड्यूटी पे है फ़िलहाल। एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल से ऐसी जगह लेके आए हैं उसको जहाँ पे बहुत दूसरे स्ट्रीट डॉग्स नहीं होते। क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स अगर होते हैं सपोज़, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने इलाके में दूसरा कुत्ता आ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से भौंकने लगते हैं और अटैक करने वाले होते हैं। वो तो हम लोग उसके साथ होते हैं तो उस बाकी स्ट्रीट डॉग्स को ऐसे डरा धमका के भगा देते हैं। पर अगर कोई छोटा कुत्ता, पेट तो कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, तो उसको स्ट्रीट डॉग्स अटैक करते ही है मेरे ख्याल से। आपको बस क्या करना है, जैसा सनी के हाथ में आप लोगों ने सफ़ेद देखा वैसा आज हम लोग पहली बार लेके आए वैसे तो, पर आज भी खाली जगह पे आए हैं तो फिर ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा कि उससे कुछ होता है या नहीं, मतलब स्ट्रीट डॉग्स अटैक करते हैं या नहीं। पर अभी हम लोग ने देखा कि एक जर्मन लेके गया, एक ख़त्म सा लड़का, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, तो वो तो हर रोज़ ही घुमाता होगा समझ लो। ये देखो रॉकी को, देखो रॉकी को देखो, ये तो हमको भी ये आदत लगानी पड़ेगी स्ट्रीट डॉग्स के साथ हमारे कुत्ते को घुमाने उमाने की। पता नहीं वो कैसे होगा, क्योंकि अभी अभी जर्मन गया, आप लोग पूछो इससे। गया तो था, पर हमारी वहाँ जाने की जरूरत नहीं हो सकती। वहाँ पे कितने कुत्ते होते हैं? कम से कम 5-10। और इससे पहले हम लोग गए थे जब वहाँ पे 5-6 कुत्तों ने अटैक किया था। फट गई थी उस दिन, पर ठीक है, कुत्ते को बचाने के लिए तो क्या है उसमें। क्या रॉकी, तो रॉकी को घुमा के आ गए हैं। अभी मैं थोड़ा रूम साफ़ करूँगा। हम लोग से उठ के डायरेक्टली चले गए थे, उसके बाद नहा के सीधा, वैसे मैं जनरली समझ में रात को नहाता हूँ क्योंकि मैं वर्कआउट शाम को करता हूँ, तो नहा के सो जाता हूँ सीधा। सुबह इतना मेरे को ऐसा लगता है कि नहाने की ज़रूरत तो होती है वैसे, पर मैं नहीं नहाता हूँ 2 बार ऐसे ही, क्योंकि सुबह बाहर नहीं जाने का होता है और इतना ज़्यादा पसीना भी नहीं होता है। पर आज मैं नहाऊंगा क्योंकि साइकिलिंग वगैरह करी है मैंने, पूरा पसीना हो रहा है। सुबह से मैंने कुछ भी खाया नहीं है, तो समझ लो 6 बजे ऐप वर्कआउट कर रहा था, नहीं 6 बजे साइकिलिंग करी थी, 5:30 बजे ऐप वर्कआउट कर रहा था, 6 बजे साइकिलिंग करी, फिर रॉकी को घुमाने ले गया, तो काफ़ी कैलोरी बर्न हो गया होगा, वो भी खाली पेट। अगर आप लोग को कभी भी फैट लॉस करना है तो ये एक प्रो टिप याद रखना, फास्टेड कार्डियो या फिर फास्टेड कोई भी एक्टिविटी हो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो अभी मैं रूम करके फिर नहा के ब्रेकफास्ट बनाने जाऊँगा। तो नहाना और रूम हो गया है, देखो अभी चकाचक ये भी हो गए हैं। अच्छा, तो नहाना और रूम हो गया है चकाचक, रूम भी और मैं भी हो गए हैं। अभी मैं जाके ब्रेकफास्ट बनाऊँगा, खाना बाकी है, तो सोच रहा हूँ आज सबसे पहले उठ गया हूँ तो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँ। वैसे जनरली मैं सिर्फ अपने और सनी के लिए बनाता हूँ, कभी कभी मम्मी खा लेती है, बहन खा लेती है, पर ऐसे जनरली मैं सिर्फ हम दोनों के लिए बनाता हूँ। आज सबके लिए बना के देखता हूँ, और एक नई उपमा रेसिपी मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, वो बना के देखता हूँ, सबको कैसी लगती है बताता हूँ।
लंच का टाइम हो गया और मैं आप लोगों को उपमा वाला रिव्यू नहीं बताया, तो अच्छा था, सब लोग को अच्छा लगा। और मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा नमक ज़्यादा डाल दिया था। इतने लोगों का अंदाज़ा होता नहीं है मेरे को ऐसे, मतलब अंदाज़ा अलग अलग होता है ना कि इतने लोग खाएंगे तो इतना करना पड़ता है, इतने लोग खाएंगे तो इतना, तो वो चीज़ में थोड़ा 19-20 हो गया था। पर खैर ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा बना था वो। और ये जो अभी मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ वो भी पॉसिबली कल मैक्सिमम अपलोड कर दूंगा। और व्लॉग्स थोड़े लंबे होते हैं नॉर्मल वीडियोस से, मतलब जनरली नॉर्मल वीडियोस से ट्रिपल लेंथ होती है व्लॉग की, तो उसको अपलोड होने में भी ज़्यादा देर लगती है, उसको एडिट करने में भी ज़्यादा देर लगती है। आज मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, आज मेरा वर्कआउट डे है वैसे एक्चुअली, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं सुबह साइकिलिंग भी करके आया हूँ, ये सब भी करके आया हूँ, तो शायद वर्कआउट नहीं करूँ तो भी चलेगा। अच्छा, तो जब से मैं घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ, आप लोग को बता दूँ, बताया नहीं है, जब से मैं घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर 3 दिन में 2 बार या ऐसे वर्कआउट कर रहा हूँ, मतलब 7 दिन में कुछ 4-5 बार ऐसे वर्कआउट कर रहा हूँ। तो फिर उस हिसाब से मैं किसी दिन जिस दिन फील नहीं हो रहा होता है उस दिन छोड़ देता हूँ, किसी दिन जिस दिन ज़्यादा गैप हो गया होता है तब कर लेता हूँ, ऐसा कुछ होता है तब कर लेता हूँ। पर आज मैं सोच रहा हूँ कि आज वैसे मेरे को करने का था, पर सुबह मैंने वर्कआउट साइकिलिंग कर ली है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ नहीं करूँ। और इतना ज़्यादा फील होता भी नहीं है होम वर्कआउट में, टू बी ऑनेस्ट। ये चीज़ अभी मैं बहुत ज़्यादा बार बोल चुका हूँ। अगर आप लोग ने मेरा 90 डे वाला चैलेंज नहीं देखा है एट होम, वो जाके देखो, उसके डेली वीडियोज़ में आप लोग को पता चलेगा कि वो 90 डेज कैसे गए थे मेरे। और हाँ, एक मेरी जो रील है वो उस पे 7,000 व्यूज आए हैं। वो एक्चुअली मैंने 0 फॉलोअर्स वाले अकाउंट पे पोस्ट करी थी। यूट्यूब का एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है टिंसानिटी YT करके, तो फिर उस पे मैंने वो वाली रील पोस्ट करी थी और उस पे अराउंड 7,000 व्यूज़ हो गए हैं, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। इससे पहले मेरे 7,000 व्यूज़ एक आधी बार आए हैं शायद रील पे। वो वाला बहुत ही अच्छा रील है, मैं यहाँ पे साइड में डालूंगा। वही मास गेनर शेक वाली रेसिपी है जो मैंने पहले चैनल पे बताई हुई है, पर वो अंडर 30 सेकेंड्स बताई है, तो बड़ी अच्छी तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी हुई है। तो अगर आप लोग ने वो अभी तक नहीं देखा और मेरे दोनों इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करें, जाके देखो दोनों इंस्टाग्राम, पसंद आए तो वो दोनों फॉलो करो और वहाँ पे मेरी रील वगैरह देखते रहो, जैसे कि ये वीडियो देख रहे हो आप। अच्छा चल, तो अभी जस्ट मैं रॉकी के साथ खेल के आ रहा हूँ। बहुत ही शाम को खेलने के मूड में होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और अपन को ऐसे दिखता है जैसे कि हाँ अपन उसके प्रे है और वो अपन को खा जाएगा, ऐसे वाले मूड में होता है। पर एक्चुअल में वो खेल रहा होता है, वो अपन को ऐसा जोर से भौंकता वौंकता भी है कि चलो खेलो मेरे साथ। और अगर हम लोग बोलें कि नहीं मेरे को नहीं खेलना है तेरे साथ, तो वो और ज़्यादा भौंकता है कि नहीं हम मेरे साथ खेलो, और ऐसे हाइड एंड सीक और ये सब खेलने में बहुत मज़ा आता है उसके साथ। आज थोड़ा चिल डे ही था तो आई टुक इट एज इट इज़। अगर मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं और मेरे ब्लॉग्स बहुत सारे और देखने आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन हिट कर दो ताकि मेरे कोई भी ब्लॉग्स आप मिस नहीं करो। यही था ब्लॉग गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।